हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया पाठक, योर साइंस मेंटोर। हमने बेटा लास्ट के क्लास में ये न्यूट्रिशन टॉपिक को स्टार्ट किया था। हमने टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन तक हमारा ये टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हमें हमारा देखना है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। और मैंने आपको बताया था प्लांट्स में किस तरीके का न्यूट्रिशन होता है। प्लांट्स में बेटा हमारा होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हमारा आज का टॉपिक अगर बोलें तो क्या हो गया, आज का हमारा टॉपिक है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो बहुत आराम से बहुत शांति से हम करेंगे इस टॉपिक को क्लियर। ठीक है, चलिए आ जाइए, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा हम क्या करेंगे, पीछे जाएंगे और देखेंगे न्यूट्रिशन क्या है। एक बार क्विक रिवीजन लेंगे। ठीक है, हमने सबसे पहले देखा था न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था न्यूट्रिशन क्या है। वो एक लाइफ प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारे फूड को ऑब्टेन कर रहे हैं और उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको इनटेक करते हैं और यूटिलाइज्ड करते हैं। ये चीजें पढ़ ली थी। फिर हम आए थे कि हम न्यूट्रिएंट्स को क्यों लेते हैं। तब हमें पता चला था एनर्जी के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, रिपेयर एंड डैमेज ऑफ टिश्यू के लिए हम क्या लेते हैं, हमारे न्यूट्रिशन के प्रोसेस को करते हैं। अब बात आती है कि मैम ऐसा क्या होता है न्यूट्रिशन के प्रोसेस में जो हमारे इतनी सारी चीजें हो जाती हैं, हम जो खाना लेते हैं उसमें क्या होता है। तब हमें जाके पता चला था जो हम फूड खाते हैं या फिर हम कहें ऑर्गेनिक फूड खाते हैं, उसमें हमारे पाए जाते हैं न्यूट्रिएंट्स, जो कि क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं और वो हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं, बहुत ही अच्छे अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, है ना। इतनी चीजें देख ली थी। फिर हमने क्या पढ़ा था, न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे। क्या क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, रफेज, हमने ये सभी न्यूट्रिएंट्स देख लिए थे। उसके बाद हम आ गए थे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पर। तब हमें पता चला था हमारा न्यूट्रिशन कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना लेते हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं उन्हें हेटरोट्रॉफ्स बुलाते हैं, और वो ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफ्स बुलाते हैं। फिर हमने देखा था बेटा जो हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है वो फर्दर कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा, आपका होता है एक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड देन इज योर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेटिक क्या होता है, वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जब प्लांट्स क्या करें बेटा, सनलाइट का यूज करके अपने खाने को बना लें। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जब प्लांट्स केमिकल्स का यूज करके क्या करें, हमारे खाने को प्रिपेयर कर लें। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिज्म के आपके एग्जांपल है ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गे। कीमोसिंथेटिक के आपके पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एक एग्जांपल है। उसके बाद बेटा जो आपका हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है वो फर्दर 3 टाइप्स का होता है, दैट इज योर पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी फर्दर 2 टाइप्स का होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। उसके बाद सेकेंड टाइप का जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो है सेप्रोट्रॉफिक, और थर्ड टाइप का जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन था वो था होलोजोइक। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमने ये टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन देख लिए थे। आज के क्लास में हमें देखना है कि हमारे प्लांट्स में ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसे हो जाता है। मैंने आपको बताया ना कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, लास्ट की क्लास का पूरा रिवीजन आपको मिल गया है, लेकिन फिर भी फर्स्ट पार्ट देखना ज्यादा जरूरी है, डिटेल में मैंने आपको वहीं पढ़ाया है। बस इस क्लास से जुड़ने के लिए मैंने एक क्विक रिवीजन दे दिया। तो आ जाइए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, autotrophic nutrition takes place by the help of process of photosynthesis। बेटा अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में जो आपका न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है वो किसके हेल्प से होता है, फोटोसिंथेसिस के हेल्प से होता है। मैम फोटोसिंथेसिस क्या होती है, फोटोसिंथेसिस एक वो प्रोसेस है बेटा जिसमें प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड
और वाटर का यूज करके क्या बना रहे होते हैं, आपका ग्लूकोज बना रहे होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। यही होता है आपका फोटोसिंथेसिस। यही आपने छोटी क्लासेस में डेफिनेशन पढ़ी थी। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड। कैसे? बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इस प्रोसेस को हम बुलाते हैं फोटोसिंथेसिस। तो बेटा मैंने डेफिनेशन बोली, इस डेफिनेशन में मैंने 4 चीजें बोली। क्या क्या चीजें थी? एक मैंने बोला किसके हेल्प से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से। किसकी प्रेजेंस में होते हैं, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। तो फिर बेटा हमारे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को होने के लिए इन 4 चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी प्लांट्स में न्यूट्रिशन हो पाएगा। अब वो कह रहे हैं भाई हम अपना खाना खुद बना लेते हैं, कि तुम हमें ये चीजें भी नहीं दे सकते खाना बनाने के लिए? चीजें तो दे दो हमें, तब तो बनाएंगे। तो जब प्लांट्स के पास ये चारों चीजें अवेलेबल होंगी, वैसे ही प्लांट्स क्या करेंगे, फटाफट अपना खाना बना लेंगे। देखिए जरा, अब आ जाइए, सबसे पहली चीज, सबसे पहला कंपोनेंट क्या चाहिए प्लांट्स को, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगी बेटा, ये कार्बन डाइऑक्साइड इनको मिल जाएगी एयर से, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई। मैम वाटर कहाँ से मिलेगा, वाटर बेटा मिलेगा सॉइल से बाय द हेल्प ऑफ रूट्स। सॉइल में हमारा वाटर होगा, वो रूट्स के हेल्प से प्लांट को मिल जाएगा। सनलाइट कहाँ से मिलेगी, सनलाइट बेटा एक तो हमारा नेचुरल क्या है, सोर्स है सन, और बेटा आर्टिफिशियल जो लाइट होती है ना, अगर हम उनको भी बहुत सारा लगा देते हैं ना, तो वहां भी हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो जाता है। तो सनलाइट लिख सकते हैं, सन लिख सकते हैं, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल लाइट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल लाइट्स भी हम इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद बेटा आपका एक और कंपोनेंट है, दैट इज क्लोरोफिल। मैम ये क्लोरोफिल कहाँ मिलेगा और इसका काम क्या है? बेटा क्लोरोफिल आपका मिलता है आपके प्लांट के अंदर, क्या, प्लास्टिड्स नाम की एक ऑर्गेनल होती है। ध्यान से सुनिएगा, प्लांट के अंदर एक प्लास्टिड नाम की क्या होती है, सेल ऑर्गेनल होती है। उस सेल ऑर्गेनल में एक टाइप ऑफ प्लास्टिड्स होता है जिसे बुलाते हैं क्लोरोप्लास्ट। टाइप ऑफ प्लास्टिड होता है जिसे बुलाते हैं क्लोरोप्लास्ट। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, उसे हम क्या बुलाते हैं, उसे हम बुलाते हैं क्लोरोफिल। मैम ये क्लोरोफिल का काम क्या होता है? ये क्लोरोफिल, ये जो सनलाइट है ना बेटा, प्लांट्स के पास हाथ पैर नहीं है ना, उसके पास पंख है कि उड़ के ले लेगा सनलाइट को, तो इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में क्लोरोफिल हेल्प करता है। तो देखा, आपकी सनलाइट भी जरूरी है, क्लोरोफिल भी जरूरी है। क्लोरोफिल क्यों जरूरी है, क्योंकि सनलाइट जरूरी है। क्यों? जब आपका क्लोरोफिल होगा तभी सनलाइट एब्जॉर्ब होगी। कहाँ पाया जाता है, प्लास्टिड्स, एक टाइप ऑफ प्लास्टिड है क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है, लिख देती हूँ बेटा जी, क्या होता है, ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है, ठीक है, उसे हम बुलाते हैं क्लोरोफिल। इतनी चीजें समझ आई? चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं हमें इस प्लांट में क्या क्या देखना है, इस टॉपिक में क्या क्या देखना है ना, मैं प्लांट बोल रही हूँ। चलिए आ जाइए। अब ये मैंने आपको बता दिया कि फोटोसिंथेसिस से होता है, इतनी चीजें चाहिए। ठीक है मैम, चीजें चल रही हैं, हो रहा है, पर ये खाना किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, इनका खाना खुद तुरंत खा लेते हैं? नहीं बेटा, जितने फूड की नीड हमारे प्लांट को होती है, उतने फूड को वो ले लेता है, बाकी को क्या करता है, वो स्टोर कर देता है। तो मैम वो क्या बनाता है खाने में, राजमा चावल, दाल चावल, चपाती? नहीं बेटा, हमारा जो प्लांट है वो क्या करते हैं, खाने को ग्लूकोज के फॉर्म में बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं। वो ग्लूकोज जितना यूज होना होता है उतना यूज हो जाता है, बाकी का बेटा जी आपके किसके फॉर्म में, आपके स्टार्च के फॉर्म में वो जो ग्लूकोज है ना, वो स्टोर्ड हो जाता है। किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। देखिए, प्लांट्स मेक द फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के फॉर्म में फूड बनता जरूर है, बट ये आपको याद रखना है, स्टोर्ड किस फॉर्म में होता है,
स्टोर्ड हमारा होता है स्टार्च के फॉर्म में। किसके फॉर्म में होता है? स्टार्च के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब मैम ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है जिसमें हमारा प्लांट क्या कर रहा है? वाटर का यूज कर रहा है, सनलाइट ले रहा है, क्लोरोफिल है जहां पर, ये सारी चीजें कहाँ चल रही हैं बेटा? ये सारी चीजें वहीं चल रही हैं जहां पर क्या है? हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट है। मैम क्लोरोफिल कहाँ होता है? जहां प्लास्टिड्स होती है। प्लास्टिड्स कहाँ होती है बेटा? मेसोफिल सेल्स में होती है। कहाँ होती है? मेसोफिल सेल्स में होती है। तो बेटा हमारे लीव्स के अंदर एक मेसोफिल्स नाम के सेल होते हैं, उसमें हमारे पाए जाते हैं प्लास्टिड्स। तो वहीं पर क्या होते हैं? क्लोरोफिल। इसलिए हमारी जो फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है? मेसोफिल सेल्स में होता है। मेसोफिल सेल्स कहाँ है? लीफ में पाए जाते हैं। ठीक है, जितनी बातें बता रही हूँ ना उतनी बहुत है। आ जाइए, अब ये देखिए बेटा जी, एक बड़ी अच्छी सी क्या लिखी हुई है? रिएक्शन लिखी हुई है। यही रिएक्शन हमारी कहाँ चल रही है बेटा? ये रिएक्शन चल रही है हमारी लीफ के अंदर। किसके अंदर? लीफ के अंदर। अरे मैम ये कैसे हो रहा है, बता तो दीजिए। देखिए बताते हैं क्या होता है। देखिए बेटा जी, यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा आपका ऐसे ऐसे। आर्ट मेरी बहुत गंदी है बेटा, बहुत कोशिश की थी सही हो जाए पर अभी तक नहीं हुई, तो अब क्या होगी? तो आप लोग भी ऐसे ही गंदे गंदे डायग्राम्स पे पढ़ने की आदत डाल लेना। ठीक है, चलिए आ जाइए। ये सन है, सन से क्या आ रहा होगा? इस लीव्स पर आ रही होंगी सनरेज, फॉर श्योर आ रही होंगी। जी मैम आ रही है। अब क्या होगा बेटा? जैसे ही ये रेज आएंगी, ये कहाँ सबसे ज्यादा इफेक्टिव पड़ेंगी? हमारे जो लीफ के अंदर वाटर है ना, सबसे पहले उस पे अटैक करेंगी और क्या कर देंगी बेटा? एक जे प्रोसेस कर देंगी जिसको हम बुलाते हैं फोटोलिसिस। फोटोलिसिस ऑफ वाटर। मतलब कि जैसे ही सनरेज हमारे वाटर के ऊपर पड़ी, वाटर कहाँ है? लीफ में है। ठीक है, वाटर के ऊपर पड़ी, वैसे ही क्या हुआ? हमारा जो वाटर है बेटा वो ब्रेक डाउन हो जाता है। फोटो का मतलब होता है लाइट, ब्रेक डाउन का, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो हमारा वाटर क्या हो रहा है? लाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है। इसी प्रोसेस को बोलाते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। मैम कैसे ब्रेक डाउन होता है? जैसे ही सनलाइट पड़ी, ये किसमें टूट जाता है? ये हमारा आप टूट जाता है H2 एंड O में। ठीक है, H2 एंड O में। अब क्या होता है बेटा? अब ये जो हमारा O है, ये तो आपका एनवायरमेंट में चला जाता है, एटमॉस्फेयर बोल देंगे। कहाँ चला जाता है? एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ये H2 क्या करता है बेटा? ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होकर, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होकर क्या करता है? ग्लूकोज बना लेता है। देखिए जरा, यहाँ पर क्या है? ये CO2 है। ये क्या हो गया? ये वाटर आपका टूटा, ये वाटर जैसे ही टूटा क्या होता है? ये लो आपका CO2 के साथ जाके जुड़ जाता है और आगे देखिए क्या हो रहा है। देखो ये ग्लूकोज बन गया, ये ऑक्सीजन निकल गया। लेकिन यहाँ पर देखिए वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स थे? 12 थे। यहाँ पर कितने हैं? ओनली 6 है। बेटा एंड प्रोडक्ट में वाटर निकलता ही है। आप जब बड़े हो जाओगे आपको सिखाया जाएगा, जब रिएक्शन में आपको कुछ ना आए ना, वाटर निकाल दो, है ना। लेकिन इसमें एक्चुअल में आपको बताऊंगी कि कैसे हमारा क्या होता है? वाटर निकलता है। ठीक है, पढ़ेंगे पर धीमे धीमे चीजों को पढ़ेंगे, एक साथ नहीं। इतना समझ में आया? सबसे पहले क्या हो रहा है बेटा? सनलाइट आपकी सन से क्या आ रही है? सनरेज आ रही है। उन सनरेज की वजह से क्या हुआ? हमारा वाटर टूटा। वाटर टूटा, किसमें टूटा? वाटर H2 और O में टूटा। H2 और O में टूटा, फिर क्या हुआ? उसमें से जो O था ना, वो तो ये हमारा एटमॉस्फेयर में चला गया और जो हाइड्रोजन था वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होकर इसने बना लिया ग्लूकोज। इस तरीके से हुई हमारी क्या? इस तरीके से हुई हमारी ये रिएक्शन, इस तरीके से बनता है ग्लूकोज। अब बात आती है कि मैम इन रेज में क्या था जो हमारा वाटर टूट गया? क्यों बेटा? आपने नहीं पढ़ा है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है और ये एनर्जी कुछ भी करा सकती है। तो इस एनर्जी की वजह से हमारा वाटर टूटा है, ऐसे ही नहीं टूटा है। तो तुम लोग ये सोच रहोगे ऐसा क्या हो गया कि मैम वाटर टूट गया?
बेटा लाइट एनर्जी है। अभी मैं आपको इवेंट्स पढ़ाती हूँ। अब आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा इवेंट्स पढ़ने के बाद। ये देखिए हमारे ये बोल रहे हैं कि अब क्या क्या इवेंट्स हुए हमारे, जब क्या हो रहा था, जब हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा था। इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। सबसे पहला इवेंट क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। बेटा वो लीव्स तक सनलाइट ऐसे ही नहीं आई थी कि अपने आप आ गई कि वो लीव्स उसे अट्रैक्ट कर रही थी। नहीं बेटा, क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब किया। लीफ के अंदर जो क्लोरोफिल था उसकी वजह से लाइट आई, और जैसे ही ये लाइट आई क्या हो गया, हमारा वाटर ब्रेकडाउन हो गया। लेकिन वाटर ब्रेकडाउन कब हुआ, वाटर ब्रेकडाउन तब हुआ जब हमारे क्लोरोफिल ने लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। तो सबसे फर्स्ट इवेंट आपका क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जैसे ही क्लोरोफिल ने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, हमारी जो लाइट एनर्जी थी किसमें कन्वर्ट हो गई, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और उसने क्या किया बेटा जी, उसने हमारा जो वाटर था ना उसको क्या किया, मॉलिक्यूल्स को तोड़ दिया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सबसे पहले क्या हो रहा है, क्लोरोफिल से सनलाइट एब्जॉर्ब हो रही है, फिर हमारी लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, जिसकी वजह से हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो रहा है। अब आपका थर्ड आपका जो इवेंट है वो क्या हो रहा है, ये समझने वाला है। इस पे लगा लेना स्टार। देखिए जरा, इसमें ये बोल रहे हैं कि थर्ड इवेंट हमारा हो रहा है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्या कह रहे हैं, कुछ समझ नहीं आया। बेटा जी ये कह रहे हैं कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है ना उसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, और आगे क्या बन गया, आगे कार्बोहाइड्रेट्स बन गया। ये पता होने के लिए आपको पता होना चाहिए रिडक्शन क्या होता है, जो कि आपने पढ़ा है आपके केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में। एक बार बता देती हूँ रिडक्शन क्या होता है। बेटा जब भी आपकी क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इस प्रोसेस को बुलाते हैं हम क्या, आपका रिडक्शन। किसी भी रिएक्शन में अगर क्या हो रही है, आपकी ऑक्सीजन रिमूव हो रही है या फिर हाइड्रोजन ऐड हो रही है, तो क्या हो रहा होगा, हम कह सकते हैं उस चीज का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। तो क्या हो सकता है, या तो कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा होगा, या क्या हो रहा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड हो रहा होगा। इन दोनों में से कोई एक चीज हो रही होगी ना, बिल्कुल। आइए जरा हम देख लेते हैं होता क्या है। रिएक्शन की तरफ जाते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है। देखिए देखिए जरा, यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन मतलब या तो इस कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन जा रहे होंगे, ऑक्सीजन तो नहीं जा रहे हैं, ऑक्सीजन तो बराबर है, कहीं नहीं जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, आपका हो ये रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। देखिए ये था कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन कंबाइन हुई, क्या बना लिया, आपका ग्लूकोज बना लिया। तो इस ग्लूकोज में क्या हाइड्रोजन का एडिशन नहीं हुआ है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब समझ में आया उन्होंने वो लाइन क्यों लिखी है, क्या, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हुआ तभी तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बना। खुद सोचिए बेटा, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन जुड़ी तभी तो यहाँ पे जाके आपका ग्लूकोज बन पाया, तभी तो कार्बोहाइड्रेट बन पाया। यही वो बोल रहे हैं। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन बोलते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन बोलते हैं। ये चीज आपने केमिस्ट्री में पढ़ी है, ठीक है। तो ये थे बेटा आपके क्या इवेंट्स, मैंने आपको तीनों इवेंट समझा दिए हैं, प्लस फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी बता दिया है। आगे चले।
आ जाइए बेटा जी। जब हमारे फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन हो रहा होता है ना, ये पूरा मेसोफिल सेल्स में, तो दो तरह की रिएक्शन होती हैं। एक होती है हमारी डार्क रिएक्शन, एक होती है लाइट रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन क्या अंधेरे में होती है? नहीं बेटा जी, अंधेरे में नहीं होती है, पर डार्क रिएक्शन में कहीं भी हमारी लाइट यूज नहीं होती है। क्या नहीं होती है? डार्क रिएक्शन में हमारी कहीं भी लाइट यूज नहीं होती है, पर रिएक्शन फिर भी चल रही होती है। रिएक्शन दैट कैन टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ लाइट, वो रिएक्शन जो लाइट के एब्सेंस में हो रही हो, और वो रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंस में हो रही हो, उन्हें हम क्या बुला लेंगे? लाइट रिएक्शन बुला लेंगे। तो ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो लाइट के प्रेजेंस में हो रही है? सबसे पहले क्या? फोटोलिसिस ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। देखो जरा, क्या ये दोनों चीजें बिना लाइट के हो सकती हैं? नहीं हो सकती। इसलिए हमारे पूरे फोटोसिंथेसिस में दो तरह की रिएक्शन होती हैं। कौन कौन सी? एक डार्क रिएक्शन और एक आपकी क्या होती है? लाइट रिएक्शन। ठीक है, चलिए आ जाइए, आगे चलते हैं। देखिए वही बात जो मैंने आपको पीछे पहले ही बता दी है, यहाँ स्लाइड में लिखी हुई है। प्लांट स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो प्लांट्स होते हैं बेटा, वो किस फॉर्म में अपने फूड को बनाते हैं? ग्लूकोज के फॉर्म में। ग्लूकोज को स्टोर किस फॉर्म में करते हैं? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। अभी बेटा ह्यूमंस की बात हमने की नहीं, पर स्टोरेज की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर जान लेते हैं। जो ह्यूमंस होते हैं बेटा, वो फूड को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। किसके फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। हम देखेंगे भाई ह्यूमंस में क्या क्या होता है फूड के साथ, बड़ा मजा आएगा, मुझे बहुत मजा आता है वो पढ़ाने में। ठीक है, चलिए आ जाइए बेटा। आपकी जो लीफ है ना, उसके पास एक चीज और प्रेजेंट होती है। क्या? उसके पास बेटा प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा। अब मैम ये कहाँ होते हैं? बेटा कंफ्यूज मत होना, फिर भी बताने की कोशिश कर रही हूँ। आपके स्टोमेटा के ऊपर क्या पाए जाते हैं? स्टोमेटा के ऊपर आपके पाए जाते हैं क्या? आपके क्लोरोफिल। आपके स्टोमेटा है, स्टोमेटा के ऊपर प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स के ऊपर क्या? क्लोरोफिल। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब हम देख लेते हैं इन स्टोमेटा का, हमारे जो आपका न्यूट्रिशन का प्रोसेस चल रहा था, उसमें हमारे स्टोमेटा का क्या फंक्शन है? कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आई? कार्बन डाइऑक्साइड भी तो किसी के हेल्प से आई होगी ना। तो बेटा ये जो गैसियस एक्सचेंज होता है ना, ये हमारे स्टोमेटा की हेल्प से होता है। ठीक है, अब मैम ये तो बता दीजिए कि स्टोमेटा होते क्या है? कुछ नहीं है बेटा, टाइनी पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? टाइनी पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सरफेस ऑफ लीफ पर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सरफेस ऑफ लीफ पर प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है? एक है आपका लिखा हुआ है हेल्प इन ट्रांसपैरेशन। अब बात आती है ये ट्रांसपैरेशन क्या होता है। आपने बेटा जी क्या किया होगा? लीफ को कभी टच किया होगा। जब आप उसको टच करोगे तो आपको थोड़ा वाटरी वाटरी सा लगता है। क्यों? क्योंकि बेटा लीव्स के अंदर हमेशा होता रहता है ट्रांसपैरेशन का प्रोसेस, जो कि किसके हेल्प से होता है? स्टोमेटा की हेल्प से होता है। मैम ट्रांसपैरेशन क्या होता है? ट्रांसपैरेशन होता है लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम दी लीव्स। लीव्स से क्या होना? आपके वाटर का लॉस हो जाना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपैरेशन। जो कि आपका वाटर लॉस होता रहता है, इसी वजह से आपकी क्या होती है? हम जब लीफ को टच करते हैं तो वो हमें कैसी लगती है? वाटरी वाटरी लगती है। ठीक है, और क्या हो रहा है आपके स्टोमेटा की हेल्प से? स्टोमेटा की हेल्प से होता है बेटा गैसियस एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग दी फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। अब मैम ये एक्सचेंज होता कैसे है? देखिए यहाँ पर ये डायग्राम बना हुआ है। आपके क्या होते हैं? ये आपके क्या है? स्टोमेटल पोर है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये क्या है आपका?
स्टोमेटल पोर है, इस स्टोमेटल पोर को आपके कुछ स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प कर रहे हैं। क्या है वो सेल्स? वो सेल्स बेटा ये रहे, इन्हें क्या बुलाते हैं, इन्हें बुलाते हैं गार्ड सेल्स। अब क्या होता है बेटा, जैसे ही आपके गार्ड सेल के अंदर क्या होता है, गार्ड सेल के अंदर वाटर क्या होता है, आ जाता है। गार्ड सेल में देखिएगा, गार्ड सेल है, गार्ड सेल में क्या हो रहा है, वाटर आ रहा है। जैसे ही वाटर आएगा हमारा सेल क्या कर जाएगा बेटा, स्वेल कर जाएगा, बड़ा हो जाएगा। गार्ड सेल्स है, गार्ड सेल में पानी आया, पानी जैसे ही आया क्या हुआ, हमारा जो सेल था वो स्वेल कर गया। और जैसे ही सेल स्वेल करेगा, स्टोमेटल जो पोर होंगे, स्टोमेटल पोर होंगे, वो क्या हो जाएंगे बेटा जी, वो हो जाएंगे ओपन। क्या हो जाएंगे, ओपन। देखिएगा जरा, इसमें क्या है, ये आपका, ये जो आपको दिख रहा है, ये बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, इसको हम बुलाते हैं गार्ड सेल। ये जो अंदर दिख रहा है आपको, ये है आपका स्टोमेटल पोर। जैसे ही इनमें पानी भरा, ये स्वेल कर गए, ये स्वेल किए, तो ये पोर भी क्या हुआ, ये भी खुल गया। जैसे ही ये पोर खुलता है, गैसेस का एक्सचेंज होना शुरू हो जाता है। अब क्या है बेटा, इस कंडीशन में देखिए, गार्ड सेल से क्या हो रहा है, पानी रिमूव हो रहा है, वाटर बाहर जा रहा है गार्ड सेल से, वाटर इसमें क्या हो रहा था, इन हो रहा था। यहाँ पे देखिए क्या है, हमारे गार्ड सेल है, गार्ड सेल में क्या हो रहा है, अब वाटर आउट जा रहा है। जैसे ही बाहर जाएगा बेटा, क्या होगा, हमारे जो गार्ड सेल होंगे वो श्रिंक कर जाएंगे, और जैसे ही वो श्रिंक करेंगे, स्टोमेटल पोर्स हो जाएंगे क्लोज। गार्ड सेल से पानी निकला, ये श्रिंक कर गए, श्रिंक मतलब सिकुड़ गए। जैसे ही सिकुड़े, क्या हुआ, हमारा ये जो स्टोमेटल पोर था, ये क्या हो गया, बंद हो गया, और गैसियस एक्सचेंज रुक गया। तो इस तरीके से स्टोमेटा के हेल्प से हमारा होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस और रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन भी क्या होता है बेटा, रेस्पिरेशन में भी ब्रीदिंग पढ़ेंगे, ब्रीदिंग भी क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, मतलब कि, और ब्रीदिंग एक आपका रेस्पिरेशन का पार्ट होता है। ये चीज जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तब डिटेल में जानेंगे, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के लिए भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस की जरूरत पड़ती है, रेस्पिरेशन के लिए भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस की जरूरत पड़ती है। दोनों ही जगह एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये हमारा स्टोमेटा ही कराता है, किसके हेल्प से, गार्ड सेल के हेल्प से। तो स्टोमेटा के फंक्शन समझ में आए। फर्स्ट फंक्शन क्या है आपका, स्टोमेटा क्या होता है, पहले ये जाना, ये क्या होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं जो लीफ के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। ये कहाँ हेल्प करते हैं, ट्रांसपायरेशन में हेल्प करते हैं। ट्रांसपायरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम दी लीव्स, लीव से पानी का निकलना, इसी प्रोसेस को बुलाते हैं ट्रांसपायरेशन। उसके बाद हम कहाँ आ गए थे, उसके बाद हमने देखा था कि हमारे जो गार्ड सेल है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी हेल्प कराते हैं, कब कब, फोटोसिंथेसिस के दौरान और रेस्पिरेशन के दौरान, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब हम चलेंगे आगे थोड़ा सा। अब बात आती है कि मैम ये तो आपका क्या हो गया, ये तो उन प्लांट्स की बात हो गई, यहाँ पे मैंने लिखा क्यों नहीं है, क्योंकि ऐसे ही पढ़ाऊंगी, स्लाइड भी मैं आपको दिखा दूंगी, ठीक है, उसकी आप टेंशन मत लेना। अब फोटोसिंथेसिस ये नॉर्मल प्लांट में हो गई जो आपके फॉरेस्ट में थे। अब उन प्लांट्स में बेटा फोटोसिंथेसिस का तरीका थोड़ा अलग होता है जो डेजर्ट में है। सबसे पहले जानिए उन प्लांट्स को क्या बुलाते हैं, और उन प्लांट्स को बुलाते हैं जेरिक प्लांट। क्या बुलाते हैं, जेरिक प्लांट या फिर ड्राई प्लांट, ठीक है। मैम क्यों डिफिकल्ट क्यों होता है, बेटा जी, बेटा जी इनके पास क्या है, इनके पास पहले से पानी की कमी है। हाँ मैम है, तो अब क्या हो रहा है, इनके पास क्या होगा, इनके पास लीव्स होंगी। अब इनके पास लीव्स होंगी मतलब ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस चल रहा होगा, स्टोमेटा है तो और भी ज्यादा पानी निकल रहा होगा। तो फिर मैम इनके पास पहले से ही कमी है, और अगर सनलाइट की प्रेजेंस में इतनी सारी चीजें चल रही हैं तो उस प्लांट को तो मर जाना चाहिए, उस प्लांट में की बॉडी से पानी ही खत्म हो जाएगा अगर हमारा दिन में गैसियस एक्सचेंज हो गया तो।
होगा या नहीं होगा ऐसा? बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो अब तो ये दिक्कत वाली बात आ गई कि मैम किस तरीके से हमारा क्या हो, हमारा फोटोसिंथेसिस हो, किसमें? हमारे प्लांट्स में। तो फिर बेटा प्लांट्स अब है हमारे स्मार्ट। ये क्या करते हैं? इन्होंने बोला क्या है भाई, हमारा जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसमें हमें क्या क्या चाहिए, देखिए जरा। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या चाहिए प्लांट्स को? प्लांट्स को चाहिए वाटर, और क्या चाहिए? सनलाइट, सनलाइट और आपका क्लोरोफिल। तो बेटा दिन में हमारा सन है, दिन में अगर हमारे प्लांट्स क्या करेंगे, दिन में अगर हमारे प्लांट्स आपके स्टोमेटा को खोल देंगे तो क्या होगा? जितना भी पानी होगा लॉस हो जाएगा। तो ये क्या होते हैं? ये स्मार्ट गिरी दिखाते हैं। ये क्या करते हैं? दिन में आपके स्टोमेटा को खोलते ही नहीं है। तो क्या करते हैं? ये इनके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रात में करते हैं। रात में कैसे? रात में सनलाइट तो होगी नहीं। अभी बताती हूँ, बिल्कुल बेटा। रात में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होगी, एनवायरमेंट से मिल जाएगी। बिल्कुल मैम रात में होगी। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का काम है वो रात में ही कर लेते हैं। वाटर भी होगा ही क्योंकि सॉइल से आना है। क्लोरोफिल भी लीव्स में प्रेजेंट ही होता है। तो इन तीनों का यूज करके क्या कर लेते हैं, हमारे जो ये जेरिक प्लांट होते हैं ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना लेते हैं। ये क्या करते हैं? ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना लेते हैं जिसे हम क्या बुलाते हैं? जिसे हम बुलाते हैं मैलिक एसिड। क्या बुलाते हैं? मैलिक एसिड। इतना काम कर लिया इन्होंने, ये सारी चीजें कर ली। अब बचा क्या आपका? इनका गैसियस एक्सचेंज तो रात में ही हो गया। स्टोमेटा खुलने क्यों थे? स्टोमेटा खुलने थे गैसियस एक्सचेंज के लिए, तो ये तो रात में ही हो गया। तो अब स्टोमेटा तो खुलने नहीं है। अब क्या होना है? अब सिर्फ सनलाइट एब्जॉर्ब होनी है। तो वो सनलाइट कब एब्जॉर्ब हो जाती है? वो सनलाइट को ये दिन में एब्जॉर्ब करके, ये तीनों चीजें कहाँ हो रही हैं? ये रात में हो रही हैं। ये डे टाइम में क्या करेंगे? सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और इस मैलिक एसिड को फाइनली ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेंगे। एक बार फिर से देखिए क्या हुआ था। हमारे जेरिक प्लांट है, जेरिक प्लांट के पास बेटा ऑलरेडी वाटर कम है। क्यों? क्योंकि ये कहाँ रह रहे हैं? डेजर्ट में रह रहे हैं। तो ये अगर अपने स्टोमेटा को दिन में खोल देते हैं तो क्या होगा? जितना पानी इनके पास पहले से है वो भी खत्म हो जाएगा। तो अब ये क्या करते हैं? ये इनकी स्टोमेटा को रात में खोलते हैं। स्टोमेटा को क्यों खोलना है? गैसियस एक्सचेंज के लिए खोलना है ना। तो गैसियस एक्सचेंज ये क्या कर लेते हैं? रात में कर लेते हैं। अब इन्हें क्या करना है? अब इन्हें स्टोमेटा खोलने की जरूरत है नहीं है। अब बस इन्हें क्या चाहिए? इन्हें सनलाइट को एब्जॉर्ब करना है। तो ये क्या करते हैं? इन सब चीजों का काम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल, इनका जो वर्क होता है ये रात में ही कर लेते हैं और एक इंटरमीडिएट बना देते हैं जिसे बुलाते हैं मैलिक एसिड। फिर दिन में जैसे ही सनलाइट आती है उसका यूज करके ये क्या करते हैं? इस इंटरमीडिएट को फाइनली ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरीके से होता है क्या? इस तरीके से बेटा जी होता है हमारा फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट। क्या भाई? फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट। तो फिर बेटा हमने कितना पढ़ लिया है? देखिए इसमें हमने न्यूट्रिशन देख लिया। एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन लेते हैं कि न्यूट्रिशन टॉपिक में हमने क्या क्या देख लिया। हमने न्यूट्रिशन देख लिया, हमने टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन देख लिया, है ना। हमने नीड देख ली न्यूट्रिशन की, क्या होता है न्यूट्रिशन में। तो हमने जाना न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनके बारे में पढ़ लिया। फिर हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट भी पढ़ लिया, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स भी पढ़ लिया। किसके हेल्प से होता है? आपका फोटोसिंथेसिस के हेल्प से होता है। फोटोसिंथेसिस के हेल्प से होता है। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट
लाइट एंड देन बेटा आपका क्लोरोफिल। इतना जाना। उसके बाद हमने देखा कि कैसे हमारा क्या होता है, न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है, न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है डेजर्ट प्लांट्स में। इतना हमने इस टॉपिक में कवर कर लिया है। अब बेटा इसमें जो मेन चीज इस टॉपिक में पढ़ने के लिए बची है वो बची है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, जो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और जिसको हम कवर करने वाले हैं हमारे पार्ट 3 में। तो हमारा ये न्यूट्रिशन का टॉपिक कितने पार्ट में कवर हुआ, 3 पार्ट्स में कवर हुआ। तो आज के लिए इतना ही इस पार्ट के लिए। अब जो आगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस है वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अब तक के लिए थैंक यू। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में।